नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में। उससे पहले फिर से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन कब करना है तो वीडियो अंत तक देखें, क्लास अंत तक अटेंड करें और अच्छा लगे तो ही करना है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, क्या देखे हैं भाई? तो अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसको समझिए, हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। प्रॉफिट रेशियो तो ऐसे ही निकलता है ना, दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स का अमाउंट इनटू टाइम करके हम लोग निकालते हैं कि उनका पैसा व्यवसाय में कितने दिनों के लिए रहा, ठीक है। तो एक बात समझिए, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर्स आपका अलग तरीके से परीक्षा लेना चाहता है और अमाउंट ना क्लियर करके वहाँ अमाउंट जो है आपका रेशियो में दे दे कि अगर ए और बी दो पार्टनर है तो इसका अमाउंट 2:3 में है। पूंजी जो है दोनों का कैपिटल जो है 2:2:3 में है, ठीक है। तो और फिर कह रहा हो कि आपका टाइम जो है, समय भी वो 3:4 में रह रहा हो। व्यवसाय में जो है समय जो है आपने 3:4 के लिए पूंजी अपना व्यवसाय में दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर कहेगा कि प्रॉफिट रेशियो निकालें। प्रॉफिट रेशियो निकालें कैसे आएगा? प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, या कोई प्रॉफिट, सर्टेन प्रॉफिट आपके सामने दे दिया हो कि 12,500 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना है, यहां भी अमाउंट इनटू टाइम का ही खेल है। अमाउंट इनटू टाइम करना है और हमें सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ जाना है, यानी 1:2 हो गया, ठीक है। 3 दूना 6, 4 तिया 12, यानी कि 1:2। अब इसको 1:2 में हमें बांट देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती हैं जब एग्जाम्स में क्या करते हैं, आपके पास कैपिटल यानी अमाउंट जो है वो तो दे दिया हो A/B 4:5 में। टाइमिंग क्या कर रहा है, समय कितना पूंजी रहा आपका व्यवसाय में, ये नहीं दे रहा है। ये नहीं दे रहा है कि कितना पूंजी के लिए रहा, या YX या XX, कुछ भी हो सकता है समय, ठीक है। आपका क्या करेगा, वो प्रॉफिट का रेशियो दे देगा। प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो आप प्रॉफिट का रेशियो दे दिया कि आपका जो है 3:2 है, ठीक है। तो आप बताइए, आपका व्यवसाय में यानी कि ए का और बी का व्यवसाय में कितने समय के लिए पूंजी फंसा रहा, या किस रेशियो में रहा? तो रेशियो में अगर पूछ रहा हो टाइम का रेशियो, टाइम का अगर रेशियो पूछ रहा हो तो आसानी से निकलेगा। और अगर पूछ रहा हो कितने समय के लिए, तो ए या बी का किसी एक का टाइम जो है समय दिया होगा कि कितने समय के लिए होगा, तभी तो हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेंगे यहां से। उसके बाद किसी एक का टाइम दिया होगा तो उससे हम लोग दूसरे का टाइमिंग निकाल लेंगे कि कितने समय तक के लिए उसका व्यवसाय में पैसा फंसा हुआ था। तो आइए फिलहाल हम इस बिंदु पर गौर करें कि आपके सामने जो है कैपिटल का रेशियो हो, प्रॉफिट का रेशियो हो, लेकिन टाइम का रेशियो आपको पता नहीं है कि किस अनुपात में जो है टाइमिंग जो है इन दोनों ने अपने व्यवसाय में दिया, अपने पूंजी को जो है एक व्यवसाय में कितने समय के लिए रखा, ठीक है। तो समझे बात को? करना क्या है, हमने यहां पर क्या किया, प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए अमाउंट इनटू टाइम किया, अमाउंट इनटू टाइम। अब हमारे पास ये टाइम ही गायब हो गया, ये टाइम ही गायब हो गया और हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो पता है। जरूरी नहीं है कि टाइम ही गायब हो सकता है टाइम दे दिया हो और अमाउंट गायब हो। तो दोनों में सेम कंसेप्ट लगना है, कोई भी फर्क नहीं आना है। चलिए समझिए कैसे। हमने क्या किया, टाइमिंग इनटू अमाउंट इक्वल टू ये आया प्रॉफिट का रेशियो, यही ना आया जी। मान लीजिए क्या आ रहा है, 4 × y ही मान लीजिए बराबर ही तो 3 आ रहा है ना, यही तो रेशियो क्रिएट कर रहा है। और 5 × x बराबर 2, यही दोनों रेशियो क्रिएट किया।
इसका वैल्यू y का कुछ ऐसा वैल्यू हो कि यहाँ पर 3 आ जाए और यहाँ पर x का कुछ ऐसा वैल्यू हो कि दोनों आपस में कट कुट के 2 आ जाए, यानी कि 3:2 का रेशियो का निर्माण करें। यानी क्या हुआ, 4 × y = 3, यानी कि प्रॉफिट रेशियो। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, y = 3/4, y = 3/4, यानी कि टाइमिंग इक्वल टू क्या हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है बटा में आपका अमाउंट का रेशियो चला जाएगा, यानी कि 3/4। ठीक है, 3/4 समझ में आ गया। अब यहां से क्या है, फिर टाइमिंग का रेशियो निकालना है, तो इस अमाउंट को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्रॉफिट के रेशियो में भागा हो जाएगा, तो 2/5, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, 2/5 हमारा टाइमिंग का रेशियो निकल गया। ये शुद्ध रूप में नहीं है, इसको आप शुद्ध रूप में कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम से यहां पर गुना कर दीजिए, तो 20 और यहां भी 20, तो 4 × 5 = 20, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, तो 4 × 2 = 8, 15:8। यानी कि अगर 15 महीना पूंजी रखता है, मान लेते हैं 15 महीना अगर पूंजी रखता है, और तो फिर बी को 8 महीना अपना पूंजी को रखना पड़ेगा उस व्यवसाय में, तभी इस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा होगा। ठीक है, अब वही होता कि अमाउंट आपका क्लियर नहीं है, एक्स है वाई है, ए और बी मान लेते हैं, 2 पार्टनर है। टाइमिंग आपका रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है कि 3:2 है। ठीक है, अब प्रॉफिट आपका दिया हुआ है रेशियो, कि प्रॉफिट का रेशियो हमारा क्या होना है, तो प्रॉफिट का रेशियो है, चलिए 2:3 कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके अनुसार ये अमाउंट और ये अमाउंट डिसाइड होगा। तो क्या करना होगा, हमें अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो समझिए बात को, कुछ नहीं करना है, जो ये प्रॉफिट का रेशियो हमें है ना, उसमें इस टाइम के रेशियो को भाग दे देना है, ये प्रॉफिट भागा टाइम इक्वल टू अमाउंट। तो क्यों, तो समझिए बात को, अमाउंट इंटू टाइमिंग इक्वल टू प्रॉफिट, अमाउंट इंटू टाइमिंग इक्वल टू प्रॉफिट, यही तो निकाल रहे हैं ना रेशियो, कितने समय के लिए इसका पूंजी इस व्यवसाय में फंसा रहा, तो अमाउंट इंटू टाइमिंग, पूंजी कितने समय के लिए, अमाउंट इंटू टाइमिंग, जो कि प्रॉफिट रेशियो को तैयार करता है। तो वही हमने किया, हमारे पास अमाउंट नहीं है, हमारे पास यहां पर टाइम है, तो टाइम इंटू अमाउंट है, तो हमें टाइम को उधर ले जाना पड़ेगा बराबर के, तो प्रॉफिट में भाग देना पड़ेगा। तो वही है, हमने 2/3 कर लिया, प्रॉफिट भागा टाइम, तो हमारा अमाउंट का एक रेशियो पता चल गया। फिर इधर प्रॉफिट बटा टाइम, हमें टाइम ये बी का जो है अमाउंट का रेशियो पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आप समझिए, इसको शुद्ध रूप में आप कर सकते हैं। तो क्या है, दोनों का एलसीएम लेके यहाँ गुना 6 कर दीजिए, यहाँ भी गुना 6 कर दीजिए, तो आपका 3 × 6 तो 4, 2 × 6 तो 9, 4:9 में इसका जो है पूंजी है। यानी अगर ए का पूंजी 4 है तो बी का पूंजी 9 होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर हम लोग करते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। ठीक है, समझिए, यहाँ ए और बी का पूंजी दिया हुआ है, ये क्या है, कैपिटल कहिए, अमाउंट कहिए, जो कहना है कहते रहिए। ठीक है, कैपिटल कह रहा है 5:6 में है, ए का अनुपात, ए और बी का जो है कैपिटल अनुपात 5:6 में है। टाइमिंग की चर्चा एक का किया गया है। ठीक है, ए का टाइमिंग दिया हुआ है कि वो भाई अब बिजनेस में
8 महीना तक रहता है, केवल 8 मंथ तक, ठीक है, 8 मंथ तक, ठीक है। और इसके बारे में खोजना है कि ये कितना रहता है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट का रेशियो आपका दिया हुआ है कि दोनों प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में करता है। तो समझे, पहले हम दोनों तरीके से इसको समझाएंगे। 5:9 में अपना पूंजी का बंटवारा कर रहा है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, हम फिलहाल के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं। चलिए यहां मान लीजिए ये x है और ये y है, ठीक है ना। अब हमें इससे निकालना क्या है, तो टाइमिंग का सबसे पहले रेशियो निकालना होगा। हमें यहां नहीं मानते हैं कि बी का टाइमिंग कितना है, कितने समय के लिए बी अपना पूंजी रखा व्यवसाय में, इसको भूल जाना है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें जो है टाइम का रेशियो दोनों का निकालना है, कितने समय के लिए दोनों इन्वेस्ट किया अपने पूंजी को, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो टाइमिंग का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट में अमाउंट जो है, कैपिटल जो है, कैपिटल को भाग कर देते हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना है, 5 है, और कैपिटल आपका 5 है, दोनों को आपस में भाग दे दिए रेशियो। उसके बाद फिर जो प्रॉफिट क्या है आपका 9 है, उसमें से क्या भाग देना है, तो हमको भाग देना है कैपिटल को। हमेशा अगर टाइम या कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट में से जिसको निकालना है उसको छोड़ के जिसका मान दिया हुआ है भाग दे देना है। टाइम निकालना है, कैपिटल दिया हुआ है, तो प्रॉफिट में कैपिटल को भाग देना है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं। x इंटू वाई इजकल टू जेड, अगर हमारा x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो, और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, z बटा y होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू हमें निकालना है और z का दिया हुआ है, तो हम क्या हो जाएगा, x बराबर z बटा y, ठीक है। y का वैल्यू अगर दिया हुआ हो, समझिए। तो यहां टाइम का नहीं था, कैपिटल दिया हुआ है, तो प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, कैपिटल को भाग देंगे। यहां भी 5/5, यहां कि प्रॉफिट 9 है, भागा 6 से हमने कर दिया, ठीक है, समझना है। अब इसको शुद्ध रूप में शुद्धिकरण कर सकते हैं, अब गंगा जल इस पर छिड़क सकते हैं। तो दोनों ये आइए, ये तो आपस में ही गंगा जल छिड़का गया, देखिए दोनों आपस में डिवाइड हो गया, ये 3 तिहाई 9, ये 3 दूना 6। अब क्या है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये जो है यहां जाके कोना गुना हो जाएगा 2 और ये 3, 2:2 में 2:3 में इसको बांट दिया गया। यानी कि टाइम जो है, अगर ए 2 साल रहता है तो बी को 3 साल रहना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, ए जो है ये 8 मंथ के लिए रहता है, 8 मंथ, ठीक है। तो कितना मल्टीपल है, 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 टाइम्स कर दो भाई, तो ये 12 मंथ्स हो जाएगा, यानी पूरा 1 ईयर रहेगा। 1 ईयर ये व्यवसाय में इसका पूंजी जो है फंसा रहेगा, 12 मंथ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। तो यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा, ठीक है। चलिए, ए अनुपात बी में कैपिटल है, कैपिटल पूंजी है, अमाउंट है, राशि है, ठीक है, और 6:5 में है, क्या है भाई, तो ये 6:5 में कैपिटल है। टाइम आपका सिर्फ ये दिया हुआ है कि 7 महीने बाद ये सारा पूंजी निकाल लिया, यानी ये जो है केवल 7 महीने ही अपने पूंजी को रखा, ठीक है, यहां से ध्यान देना है। और ये क्या करता है भी, 7 महीने तक अपना पूरा पूंजी को रखता है, और फिर उसके बाद 5 महीने आधा पूंजी को रखता है, ठीक है। तो हम पूंजी को आधा करें या समय को ही आधा करें, दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई ही होना है, इस बात को ध्यान देना है। अगर पूंजी को आधा करके समय में मल्टीप्लाई कर दें
ठीक है, तो क्या होगा, पूंजी को आधा करके समय मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, या समय को आधा करके पूंजी में मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। तो ये साल भर की चर्चा नहीं हो रहा है, ये तो हम ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए। इसी को निकालना है, इसी को निकालना है। 7 महीने तक बी तो था ही, उसके बाद आधी पूंजी के साथ ये कितने दिनों तक रहा, हमें ये जानना है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ रहा है। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो रहा है, तो साझेदारी में लगभग प्रॉफिट ही होता है, बहुत ही कम चांस है कि नुकसान होता है। ठीक है, तो 4:5 में ही प्रॉफिट होता है, 4:5 में दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सीधा सीधे नहीं आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, आधा तक रहा, आधा के बाद आधा रखा। ठीक है, 4:5 में पूंजी हो गया। अब समझे, इसको सॉर्ट आउट करें, होता क्या है, अमाउंट इनटू टाइमिंग, A/B। तो 7 × 6 42। ठीक है, अनुपात 42:7 × 5 = 35। ठीक है, 5 रुपया पूरा 7 महीना तक रहा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 35 हो गया। उसके बाद 5 × x/2, पूंजी को आधा कर दें या तो फिर समय को ही आधा कर दें, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना, तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो ही तो बनता है इसे, तो ये 4 प्रॉफिट का रेशियो आना चाहिए। अब ये आपको सोचना है, थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस अगर हम लगा लें तो देखिए, ये 42 का 84 हो जाएगा कि नहीं, और ये 35 का 70, और ये 10, दोनों साइड 2 से गुना कर दें, ये 2 खत्म हो जाएगा। या तो फिर कहिए इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो 35 × 70 प्लस 35 × 70, अच्छा 5 ही x होगा ना, डबल करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा। 35 × 70 और प्लस 5x/2, 5x/2 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे, दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, यहां से बटा को हटा देंगे, शुद्ध रूप में रेशियो को लाएंगे, तो 2 को अपोजिट साइड लेके चले जाएंगे, तो ये 84 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 यहां से खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आइए, इस बात पर आप गौर करें, हमें यहां पर चाहिए क्या, 4, तो 4 के साथ क्या होगा, यहां 21, हमें तो यहां पर एक 84 है, तो हमें यहां चाहिए 4 रेशियो लाना है, 4 लाना है, तो 4 के साथ क्या मल्टीपल हो गया, तो 84 बन जाएगा 21। तब हमें यहां पर लाना क्या है भाई, तो 5 लाना है, हमें यहां लाना कितना है, 5। अब देखिए 5 लाना है, तो यहां पर x का मान ऐसा क्या रखें कि देखिए यहां से x 21 को हटाना होगा, यहां 4 लाने के लिए इस 21 को यहां हटाना होगा। ठीक है, जब 21 को हटाना है और हमें यहां 5 लाना है, यहां 5 लाना है, तो यहां भी 21 होगा, तभी तो ये हटेगा, यहां भी 21 होगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। यही आपका क्वालिफाई कर देता है कि आपका आंसर क्या होना है, जो कि देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को, थोड़ा सा बस लिटिल बिट कैलकुलेशन के साथ में। तो देखिए 21 चौक 84, हमें केवल यहां 4 चाहिए, तो यहां से 21 हटाना होगा। हमें यहां 5 चाहिए, तो यहां 21 भी चाहिए, यहां पर 5 है और हमें 21 भी चाहिए। क्यों भाई, तो 5 हमें यहां आंसर लाने के लिए कि 5 के रेशियो में इसको होना है, बी को जो है प्रॉफिट, और यहां से 21 को हटाना है, तो यहां भी 21 को होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, तो ज्यादा की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां रेशियो 5 का ही बनना है। ठीक है, तो फिर देखिए 21 × 5 = 105 हो गया टोटल, तो 105 कैसे बनेगा, 70 में अगर 35 जुड़ जाएगा, और इस 5x को 35 बनाने के लिए क्या करना होगा, x को 7 मानना पड़ेगा, यानी कि ये जो है आपका 7 मंथ हो गया। तो b का पूंजी टोटल कितना रहा भाई, पहले तो 7 महीना यहां रहा है, फिर ये x का वैल्यू 7 महीना हो गया, तो टोटल 14 मंथ्स हो गया, 14 मंथ्स समझिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि एग्जाम्स में किस व्यू पर आपको जाना है। प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, बहुत ही अच्छा से और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझिए, इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है,
चलिए फिर से करते हैं। बहुत कैपिटल है, कैपिटल कितना है 6:5। टाइम क्या कह रहा है, ए जो है 7 महीने के लिए रहा और बी 7+X महीने के लिए रहा, लेकिन यहां पर जो है ये आधी पूंजी के साथ रहा, आधी पूंजी के साथ में। अब प्रॉफिट का रेशियो जो है, प्रॉफिट को पी से दर्शाते हैं, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो रहा है भाई, तो 4:5 हो रहा है। देखिए यहीं से सॉल्व हो गया आपका, यहीं से सॉल्व हो गया। समझिए बात को, इसको जब हम शुद्ध रूप में लाएंगे, इसको जब हम शुद्ध रूप में लाएंगे तो ये 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 हटाने के लिए क्या होगा, एक बार इसमें 2 मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पर भागा 2 है तो यहां गुना 2 करना पड़ेगा। या तो समझ लीजिए सारा जगह 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दिए तो दोनों, अगर एक साइड 2 से गुना किए तो दोनों दूसरा साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना सब में करेंगे तो यहां भी गुना हो जाएगा, यहां भी गुना हो जाएगा, तो ये 2 2 खत्म, और यहां पर भी 2 से गुना, यानी कि ये 14 बन गया और ये भी 14 बन गया। आइए देखिए, अब ये 14 छक 84 है और ये 14 पचे 70 है, समझने वाली बात है। तो हमें चाहिए क्या, 4, तो यहां पर बच गया क्या 21, ठीक है। अब यहां पर 14 पचे 70 है, 14 पचे 70 है, तो 70 और प्लस हमें यहां पर चाहिए क्या, तो 5 भी चाहिए, ये 5 भी चाहिए और ये 21 भी चाहिए, क्योंकि इसको 21 को इस साइड से हटाना है ना, तो 21 भी चाहिए, टोटल 105 चाहिए। तो 70 + 5x, तो x का क्या वैल्यू रखें कि ये टोटल 105 हो जाएगा। तो 70 + 35, तो 35 यानी कि ये 7, और टोटल पहले से 7 महीना था और अभी 7 महीना, यानी कि 14 महीना। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, फटाफट सॉल्यूशन होगा आपसे, ठीक है। इन सभी चीजों में प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है। आइए क्वेश्चन देखिए, आ गया ए बी सी, कैपिटल का रेशियो नहीं है, एक्स वाई और जेड। टाइम दिया हुआ है कि कितने समय तक व्यवसाय में रहे, 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने, 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने। प्रॉफिट का रेशियो भी आपका दिया हुआ है कि प्रॉफिट को जो है इन्होंने 5:7:8 में बांटा। तो पूछ रहा है कि पूंजी का रेशियो क्या है, पूंजी का अनुपात क्या है, इस कैपिटल का रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल निकालना है तो टाइम से प्रॉफिट में भाग दे देंगे, तो 5/14, 7/8, प्रॉफिट भागा टाइमिंग बराबर कैपिटल, 7/8 प्रॉफिट भागा टाइमिंग बराबर कैपिटल, और 8/7 ये आपका रेशियो हो गया। इसी को अगर शुद्ध करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सभी जगह आप देखिए, इसका एलसीएम आएगा 56, तो 56 से सब जगह गुना कर दिए। रेशियो को शुद्ध करने के लिए क्या होता है, एलसीएम से गुना कर देना है, तो 56, तो 14 चौका 56, 4 बार में 8 सती 56 और 7 अठी 56, यानी कि 20:49:64 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। ये सारे लगभग कंसेप्ट हो गए, कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। व्यापार में आया, बीच में छोड़कर चला गया, प्रॉफिट इतना हुआ, उसको किस रेशियो में बांटेंगे, पूंजी में का रेशियो दिया हो, टाइमिंग का रेशियो दिया हो, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे,
पूंजी गायब हो, टाइम दिया हो इतना इतना समय के लिए व्यापार में था, लाभ इतना हो रहा है, तो हमें पूंजी का रेशियो निकालना होगा, तो आराम से निकल जाएगा, ये बता चुके हैं। पूंजी दिया हो, प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, टाइमिंग नहीं दिया हो, किस रेशियो में उसे बांटना है, तो टाइम से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और हल करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो सके आपको। ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए की पूंजी 40 रुपया हो तो बी की पूंजी कितनी थी? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन समझना और जानना सबको जरूरी है। बी लिख दिए पहले, ए और बी, ठीक है। पूंजी क्या है भाई? 2:3, कैपिटल 2:3 में है। उसके बाद ए पूंजी जो है 40 रुपया है, ए का पूंजी 40 है, तो बी का पूंजी पूछ रहा है, तो प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो एक ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट के रेशियो से ही कैपिटल के रेशियो से ही प्रॉफिट का रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। अब समय तो दिया हुआ नहीं है, समय अगर दिया रहता, अगर पर दोनों बराबर समय रहता तो क्या है, 2 × 2 खत्म हो गया। नहीं दिया हुआ तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है। तो आइए यहाँ से 20 गुना, तो यहाँ से भी 20 गुना 60, कोई दिक्कत नहीं। जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं उसी रेशियो में हमको कैपिटल को बांट देना है, ठीक है। अगर टाइम अलग अलग हो तो फिर कुछ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। अब पूंजी का अनुपात तो आपको दिया हुआ है ही, और ए का पूंजी कह रहा है कि 40 रुपया है, तो बी का पूंजी कितना होगा, तो ये पूंजी 2:3 में है, तो इससे आसान सवाल क्या हो सकता है भाई, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी ने बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। यदि उन्होंने 1,57,300 बतौर लाभ अर्जित किया तो बी को कुल कितनी राशि मिली, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और सी और ए और बी दोनों का अनुपात दिया जा रहा है, यानी ए आपका कॉमन हो गया, ठीक है, आपका ए जो है वो कॉमन हो गया, और फिर ए और बी कहा जा रहा है, चर्चा है, ठीक है। तो यहां पर 2:1 पूंजी लग रहा है, ए 2 रुपया लगा रहा है, सी 1 रुपया लगा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ए और बी जो है वो 3:2 में पूंजी लगाता है, ए 3 रुपया और बी 2 रुपया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने दो रेशियोज को एक करना सिखाया है, बताया है, तो क्या करना है भाई, 3 × 1 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको पड़ोसियों वाला सिद्धांत बताया, यहाँ पर इसको रख दीजिए और यहाँ पर इसको रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सी का 3 रुपया, ए का 6 रुपया और बी का 4 रुपया हो गया। पूंजी का जो है अनुपात कहिए, लाभ का अनुपात कहिए, जो कहना है, क्योंकि पूंजी के अनुपात में ही लाभ और प्रॉफिट का अनुपात होता है, ठीक है। तो 1,97,000 का प्रॉफिट है, 1,57,300, 97 नहीं 57,300। तो क्या पूछा जा रहा है भाई, बी को इसमें से कितना रुपया मिला, तो बी का पोर्शन क्या है, 4 रुपया, टोटल 4 रुपया मिल रहा है, कुछ में 6 3 9 3 6 9 4 13 रुपये में 4 रुपया बी का है, ठीक है। तो 1,57,300 में से कितना हो जाएगा, तो 13 से हम भाग दे देते हैं, 13 एकम 13, 2 13 दूना 26, 1 तो 13 एकम 13, 2 0 12,100, तो 0 0 12 चौक 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी 48,400 रुपया जो है बी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्लास में हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप आपका बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, हमने व्यवसाय किया, ये देखा, अब किसी मकान को हम लोग रेंट पर लिए, उसमें कुछ सामान रख रहे हैं, कुछ दिन हम रखे, कुछ हमारा मित्र रखा, रेंट पर भी तो पार्टनरशिप किया जाता है ना।
पार्टनर बन के रहते हैं, कोई मकान में दो मित्र पढ़ने चले गए, ठीक है, तो वैसे प्रश्नों पर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है।